हेलो फ्रेंड्स, एवरेज टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इसके अंदर आज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर हम सीखेंगे, यदि आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि ए, बी और सी तीनों के पास मान लेते हैं कि 99 रुपये हैं, साथ ही क्या कंडीशन होगी कि ए के पास बी से 7 रुपये ज़्यादा हैं और ए के पास सी से 8 रुपये ज़्यादा हैं, तब तीनों का हिस्सा क्या होगा। यानी इस तरह के कंडीशंस का वो एवरेज के अंदर यूज़ पूछेगा। यानी एवरेज के अंदर पहले कुछ एक क्वेश्चन होगा और अंत में यह कंडीशन भी उनके साथ लगा दी जाएगी कि 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, उनके पास इससे इतना कम है, इतना कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले यह सीख लेते हैं कि इस कंडीशन को कैसे हल करना है, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको सीखने से पहले हमने जो पिछली वीडियोज़ के अंदर सीखा है कि यदि 2 ही व्यक्ति होते हैं और कुछ कंडीशन ऐसी हो, जैसे आपको कह दें कि ए और बी के पास 100 रुपये हैं और कंडीशन क्या है कि ए के पास बी से 10 रुपये ज़्यादा हैं, तब ए और बी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तब हम क्या करते थे कि ये जो 10 रुपये हैं ये हम ए को पहले ही दे देते थे इस 100 में से निकाल कर, जो बच गए 90 उसको अब हम बराबर डिवाइड कर लेते थे। यानी 10 निकालने के बाद 100 में से अब दोनों के हिस्से क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं। तो अब दोनों को हमने 45 और 45 रुपये दे दिए। तो ए के पास क्या हो गए 45 और 10 55 और बी के पास 45। तो ये कंडीशन हमने जो आसान थी वो तो हमने पहले सीख ली है। इसी आधार पर हम 3 व्यक्तियों के अंदर भी रुपए बांट सकते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा मुख्य। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हमें दी है कि कुल रुपए हैं उनके पास 99, लेकिन ए के पास बी से तो 7 रुपये अधिक हैं और सी से 8 रुपये अधिक हैं। तो पहला काम हमें करना होगा कि सबसे कम किसके पास है ये ढूंढना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी के पास क्या है, लोवेस्ट मनी है, सबसे कम है सी के पास। क्यों है, क्योंकि ए के साथ इनका जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो बी से तो 7 ही ज़्यादा है लेकिन सी से 8 ज़्यादा है। इसका मतलब बी और सी के अंदर सी के पास रुपए कम है, ए के पास सबसे ज़्यादा है, तो सी हो गया लोवेस्ट। पहला काम ये करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इस ए और बी को भी सी के इक्वल करना होगा। यानी कुछ राशि 99 में से निकाल कर हम ए और बी को पहले ही दे देंगे ताकि जो राशि बचे उनके अंदर तीनों के हिस्से बराबर हो जाएं। जैसे यहाँ पर हमने 100 में से 10 निकाल कर ए को दे दिए तो 90 में से दोनों के हिस्से बराबर हो गए। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सी के बराबर करना है। सी और ए का सीधा रिलेशन दे रखा है कि सी से ए के पास 8 रुपये ज़्यादा हैं, तो ए को मैंने 8 रुपये पहले ही दे दिए हैं। अब बचे हुई राशि के अंदर ए और सी का हिस्सा बराबर हो चुका है, तो ये 8 रुपये मैंने अलग निकाल कर ए को दे दिए। बी और सी का हिस्सा बराबर करना है, तो बी और सी के बीच संबंध क्या है कि ए के साथ जब हम इनका रिलेशन देखते हैं तो बी से ए के पास तो 7 रुपये ज़्यादा हैं और सी से 8 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब बी के पास 1 रुपये की बढ़त है सी के मुकाबले। इसको ऐसे समझें कि यहाँ पर ये होगा कि सी से तो सी के पास यदि 10 रुपये हैं तो ए के पास हैं 18, 8 ज़्यादा हैं, और बी के पास ए से क्या है 7 कम है, यानी बी के पास क्या हो जाएंगे 11, तो यहाँ पर 7 ज़्यादा 18 हो जाएंगे ए के पास। तो बी और सी के बीच 1 रुपये का डिफरेंस है। इसका मतलब बी के पास 1 रुपया सी से ज़्यादा है। तो इस बी को भी यदि मैं टोटल में से 1 रुपया पहले ही दे दूँ तो इस बची हुई राशि के अंदर बी, ए, बी और सी तीनों के हिस्से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 99 में से 8 और 1 9 रुपया मैंने पहले ही दे दिया, तो कितने रुपए बच गए मेरे पास, 90 रुपये बच गए। अब 90 के अंदर तीनों के हिस्से बराबर हैं, तीनों को 30-30 रुपये मिल जाएंगे। तो सी की राशि हो गई 30, बी के पास क्या है 1 रुपया ज़्यादा है सी से, तो बी के रुपए हो गए 31 और ए के पास 8 ज़्यादा है तो 38। अब इस तरह हम इनको अलग अलग रुपए बांट सकते हैं। अब इनका यूज़ सवालों के अंदर किस तरह होगा, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगली 3 संख्याओं का योग 64 है, 7वीं और 8वीं संख्या छठी संख्या से क्रमशः 4 और 7 अधिक हो, तो छठी संख्या क्या है ये बताना है। पहले हमें दिया है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो इन 20 का औसत 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा। संख्या को जब हम औसत से गुणा करते हैं तो कुल योग हमें मिलता है, तो 160 हो गया कुल योग। और क्या दिया है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, तो इनका योग कितना हो गया 31। उसके बाद अगली 3 संख्याओं का योग दे रखा है, ये दे रखा है हमें
64। तो 8 संख्याओं का तो योग 160। पहली 5 का हम यहाँ से जोड़ करके निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 95। अब यानी 3 संख्याएं बच गई, छठी, 7वीं और 8वीं। उनका योग क्या होगा, इस कुल योग में से हम पहली 5 का माइनस कर देते हैं। तो 160 में से जब हम 95 घटाते हैं कितना बचता है, 65। यानी छठी, 7वीं, 8वीं संख्या का योग 65 है और ये हमें इनके बीच रिलेशन दिया है। तो अब हम आसानी से इनको यूज़ करके निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या दिया है कि 7वीं और 8वीं, जो 7वीं है वो तो 4 अधिक है छठी से, यानी 4 ज़्यादा है, और 8वीं वो 7 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है छठी क्या है इनके बीच, लोवेस्ट है, तो इस छठी के बराबर इनको कर देते हैं और ये जो वैल्यूज़ एक्स्ट्रा हैं वो पहले ही हम दे देते हैं। यानी 8वीं संख्या को हमने 7, जो ये छठी से ज़्यादा थी 7, ये कुल में से पहले ही हमने दे दी। अब छठी और 8वीं बराबर हो गई। इसी तरह 7वीं को भी हमने 4 पहले ही दे दिया, तब छठी और 7वीं भी बराबर हो गई। यानी कुल मिलाकर हमने 7 और 4 11, 65 में से निकाल लिए हैं। तो कितने बच गए, 54। 54 के अंदर तीनों के हिस्से बराबर हैं, तो 54/3, यानी संख्याएं क्या होगी, 18, 18, 18। लेकिन ये कंडीशन भी अप्लाई करनी है, तो 8वीं संख्या तो हो जाएगी 18 और 7 25, ये 18, 4 22, और छठी संख्या हमें पूछी है, तो छठी संख्या हो जाएगी 18। तो आपको कोई संख्या पूछ लेता है छठी, 7वीं, 8वीं, आप बता सकते थे। तो इस तरह हमें इस तरह उलझा कर क्वेश्चन पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला प्रश्न, ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम है, D शामिल हो जाता है तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। एक और व्यक्ति E जो D से 3 किलोग्राम अधिक है, A के स्थान पर आता है तो BCDE का औसत 79 हो जाता है। A का वजन हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक जो हमारा तरीका होता है, जो हम लॉजिकल तरीके से या हम देखते ही सवाल को करते हैं वो, और एक हम कैलकुलेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम एक सिंपल तरीका लगाते हैं। हमें क्या दिया है कि A, B और C का औसत है 84 किलो। उसके बाद D शामिल हो गया, तो A, B, C और D इनका औसत हो गया 80 किलो। इसका मतलब कितने की कमी हुई है, 4 किलो औसत के अंदर कमी हुई है। और औसत हमें पता है कि 4 किलो औसत है, तो औसत हमेशा सभी के लिए लागू होती है। यानी कुल मिलाकर इस D ने आने के बाद प्रत्येक के हिस्से में 4-4 किलो की कमी कर दी, यानी कुल 4 × 4 16 किलोग्राम की कमी कर दी है। तो A, B, C वो तो थे उनका औसत 84, लेकिन अब औसत रह गया 80। इसका मतलब जो D है वो उसने क्या किया, यदि वो 84 किलो का होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो औसत 84 रह जाता, लेकिन उसने सभी के हिस्से 16 किलो कम कर दिया है वजन। यानी उसका वजन क्या रह गया अब, 84 - 16 68 kg। ये D का वज़न आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी बार कर चुके हैं डिटेल के अंदर। उसके बाद D हो गया हमारे लिए 68 किलो का। E, एक व्यक्ति E जो D से 3 किलो अधिक है, तो ये 3 किलो अधिक है, तो ये हो गया 71 किलो का। A के स्थान पर आता है तो BCDE का औसत कितना हो जाता है, 79। BCDE इनका औसत क्या हो गया, 79। ABCD का क्या था, 80 था। अब हम इन दो को यूज़ करेंगे, ABCD और BCDE। इसका मतलब क्या हुआ कि BCD तो तीनों के अंदर कॉमन है, इस A के स्थान पर क्या आया है, E आया है। यही हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर, A के स्थान पर आता है, तो A का वजन हमें बताना है। अब यदि E होता 80 का ही, तब तो ये वजन भी क्या है, मेंटेन रह जाता 80, लेकिन उसने क्या है 1 किलोग्राम की कमी की है, और किलोग्राम की कमी क्या है, सभी के हिस्से आएगी, यानी 4 किलो उसने वजन कम कर दिया है। तो 79 में से 4 घटाएंगे तो A का वजन क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस 75 के स्थान पर वो आया है। तो ये होगा एक तो हमारा सीधा तरीका। उसके बाद हम कैलकुलेशन से भी इसको कर सकते हैं कि ABC का औसत है 84, तो इनका कुल वजन क्या हो जाएगा, 84 × 3, 4 × 12, हासिल 1, 8 × 24 और 1 25। उसके बाद चौथा भी आ गया,
तो हमारे पास क्या हो गया, औसत 80 हो गया। 80 गुणा 4, इनका कुल वजन हो गया 320। ए बी सी का कुल है 252, ए बी सी डी का औसत है 320। तो डी आ जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो 68, ई 3 ज़्यादा है 71। अब हमें एक और क्या दिया है कि बी सी डी ई का औसत क्या है, 79 है। डी और ई के वजन हमें यहाँ से मिल गए और यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी सी का वजन। बी और सी का टोटल क्या रह जाएगा, यानी बी सी डी का, इनका पहले तो हम टोटल निकालें कि ये चारों कितने के हैं। तो 79 गुना 4, 80 चौके 320 में से 4 घटाएंगे तो 316, यानी 316 में से हम 68 और 71 माइनस कर देते हैं, तब बी सी का वजन आ जाएगा। तो 316 माइनस 7 और 1 8 और 1 9, 6 और 7 13। 316 में से जब हम 39 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए 7, यहाँ बच गए 30, यानी 177। ए प्लस बी प्लस सी का तो वजन है 252, लेकिन बी प्लस सी का कितना आ गया 177। तो 177 इसमें से माइनस करेंगे तो किसका वजन मिलेगा, ए का। तो 23 और 52, यानी ए का हो जाएगा 75। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन काफ़ी हो गई है, कई बार गुणा करनी पड़ती है, फिर घटा करना पड़ता है। ये हमने सीधे ही लॉजिकल मेथड से कर दिया है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है, ए बी सी के पास औसत 2500 रुपये हैं, ए के पास बी से 900 रुपये कम है, बी के पास सी से 1200 रुपये अधिक हैं, तो ए के पास राशि क्या है ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने शुरू के अंदर सीखे थे। इनका तरीका कि पहले तो हमें टोटल पता होना चाहिए तीनों के पास कितने हैं। तो औसत है 2500, 3 व्यक्ति हैं, तो कुल रुपए हैं इनके पास 7500। अब 7500 के अंदर हमें इनका अलग अलग जो कंडीशन है वो दे रखी है, इन 7500 को हम बांटना है। तो ए के पास बी से 900 रुपये क्या है, कम है, यानी ए चल रहा है -900 के अंदर। उसके बाद बी के पास सी से 1200 अधिक हैं, यानी बी के पास 1200 रुपये ज़्यादा हैं। तो अब हमें पहले तो ये पता लगाना होगा कि लोवेस्ट किसके पास है, सबसे कम राशि किसके पास है। तो बी के पास तो सर्वाधिक है, ये हम देख रहे हैं कि ए के पास यहाँ से 900 कम है और सी के पास यहाँ 1200 अधिक है, बी के पास सी से। इसका मतलब सी के पास क्या हो जाएंगे, लोवेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बी तो सबसे बड़ा है ही। ए और सी का जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ अंतर 1200 का है और यहाँ 900 का है। अब हमें सी के लिए हमें तीनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करने पर हम देखते हैं कि यदि बी को पहले ही 1200 रुपये दे दिए जाएं, जो कि सी से 1200 अधिक हैं, तो बी और सी का बचे हुए राशि के अंदर बराबर हिस्सा हो जाता है। अब ए के लिए ए के पास हम क्या दें, ए और सी के अंदर क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं कि इसके पास तो 900 कम है और सी के पास 1200 कम है, यानी सी ए को यदि हम 300 रुपये और दे दें तो ए और सी के हिस्सों का अनुपात बराबर हो जाएगा बची हुई राशि के अंदर। तो कुल मिलाकर हमने 1500 रुपये दे दिए हैं, रुपए बच गए अब 6000। तो तीनों को कितने मिलेंगे, 2000। यहाँ इसको 300 हमने पहले दे दिए थे, तो एक ही राशि क्या हो जाएगी 2300 रुपये। एक ही राशि ही हमें बतानी है। तो इस तरह क्वेश्चन के अंदर यही हमारा फॉर्मूला रहता है कि सबसे पहले लोवेस्ट ढूंढते हैं, उसके बाद उस लोवेस्ट के लेवल पर लाकर तीनों को बराबर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला प्रश्न, 100 मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, मंगल बुध और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस सवाल को भी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं कि हमें दे दिया 100 मंगल और बुध का औसत दे दिया 40, तो टोटल क्या हो जाएगा उनका टेम्परेचर 40 दिए 120। फिर अगले 3 का दे दिया मंगल बुध और गुरुवार के लिए 41 दिया 123। अब हमें कितना दे रखा है, गुरुवार का तापमान दे रखा है 40, तो वो हम यहाँ पुट करें तो मंगल और बुध का टेम्परेचर हमें मिल जाएगा, यानी कुल में से यदि 40 माइनस कर दें तो यानी 123 - 40
83 है मंगल और बुध का कंबाइन। 100 मंगल बुध का है 120, तो 120 में से यदि हम 83 माइनस करें तो सोमवार का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 37 डिग्री। यानी एक तो ये कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते थे, या हम सीधा भी कर सकते थे कि 100 मंगल बुध का है औसत 40, मंगल बुध और गुरुवार का है औसत 41, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है 1 डिग्री सेल्सियस औसत के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। तो 1 डिग्री की बढ़ोतरी सभी पर होगी, यानी कुल कितने की बढ़ोतरी होगी 3 डिग्री की। इसका मतलब जो नया आया है गुरुवार, उसने क्या किया है 3 डिग्री औसत तापमान 3 डिग्री कुल बढ़ोतरी उसने कर दी है। इसका मतलब जो पहले वाला था सोमवार वो 3 डिग्री कम था, तो 40 वहाँ पर औसत थी, 3 वह कम था, तो कितनी रहेगी सोमवार का तापमान 37। ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है जो हम जल्दी से करते हैं। कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कई बार लेंथी हो जाती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है ABC की औसत आयु C की आयु से 5 वर्ष अधिक है। A प्लस B की कुल आयु 39 वर्ष है, तो C की आयु क्या होगी। 4 ऑप्शन है। इस सवाल को हम 2 या 3 तरीके से हल कर सकते हैं, तीनों तरीके ही देखेंगे। एक तो होगा ऑप्शन से, एक हमारा सैद्धांतिक तरीका होगा x मानकर हम करते हैं XYZ जो भी आपको अच्छा लगे, और एक हमारा लॉजिकल तरीका होता है। पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। जैसे मैंने पहला ही ऑप्शन उठा लिया कि C की आयु 12 वर्ष है, तो क्या दे रखा है A और B की कुल, यानी मैं तीनों का जोड़ कर लेता हूँ। A और B की तो है 39, C की मैंने ऑप्शन से क्या ले ली 12, तो कुल हो गया जोड़ तीनों का 51। अभी क्या ये 51 यानी C की ये वैल्यू 12 पुट करने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा औसत। औसत क्या आ गया 51/3 यानी 17। अब क्या ये 17 C की आयु से 5 अधिक है। C की आयु क्या है 12, तो 12 से 5 अधिक है 17। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही क्या हो गया मेरे लिए सही हो गया। एक तो ये तरीका होता है। इसके अतिरिक्त यदि मैं इसको सैद्धांतिक तरीके से करूं तो मैं मान लेता हूं कि C की आयु है x, तो A प्लस B प्लस C की जगह लिख लिया x। इनकी क्या निकालनी होगी औसत, और क्या दे रखा है कि वो C की आयु से 5 वर्ष अधिक है। C माना है x प्लस 5, ये कंडीशन हमें दी है, तो ये इक्वेशन बन गई। हम यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे तो A प्लस B की टोटल क्या है 39 है, यानी 39 प्लस x अपॉन 3 इक्वल x प्लस 5। इस 3 की इधर मल्टी होगी, 39 प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 15। 15 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा 24। x उधर जाकर माइनस का होगा, क्या बचेगा 2x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 12। तो इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा जो सिद्धांत लॉजिकल तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो इसका लॉजिकल तरीका क्या रहेगा कि A प्लस B प्लस C 3 हमारे पास हैं। यहाँ पर A प्लस B की औसत हमें नहीं दी है, इनका कुल योग दिया है 39, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि तीनों के लिए जब औसत हम निकालते हैं तो वो C की आयु से 5 वर्ष अधिक निकलता है। इसका मतलब यदि हम इसमें से 5 माइनस करें 34/2 तो औसत कितना आएगा 17 आ गया। हमें निकालना क्या है C की आयु। C की आयु क्या है औसत से 5, जो औसत है वो C से 5 अधिक है। इसका मतलब C की आयु 17 माइनस 5 क्या रह जाएगी 12 रह जाएगी। तो ये हमारा लॉजिकल तरीका होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने करने होंगे। ये हमारा एक और टाइप औसत के अंदर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।